यस मैम। ओके, तो जो टॉपिक मैं करवाऊंगी आपको वो बता देती हूँ, और जो आपने करने हैं साथ साथ में कुछ आपको रीडिंग वर्क्स भी रहेंगे, तो वो भी आपको बता दूंगी कौन कौन से टॉपिक होंगे। ठीक है, तो अभी आपकी इंग्लिश की क्लास है। आज मैंने पीडीएफ नहीं बनाई है, मैंने व्हाइट बोर्ड पे ही करवा रही हूँ आप सभी को। ठीक है, अब इंग्लिश में जो है कौन कौन से टॉपिक, बेसिक इंग्लिश रहती है, ग्रामर रहती है, तो कौन कौन से टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले तो आपको टेंस, अब कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको टेंस आते हैं, वो ईमानदारी से बता देना, आते हैं या नहीं आते हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में जो है कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आते हैं या नहीं, यस और नो आपने आंसर दीजिए। सेकंड है आपका आर्टिकल। थर्ड हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रपोजिशन, ये टॉपिक करेंगे। देन अगर टेंस आते हैं तभी आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक द वॉइस, जो है चेंज द वॉइस बोल सकते हैं, द वॉइस बोल सकते हैं, वो समझ आएगा। तभी आपको नरेशन समझ आएंगे। इसके बाद हम देखेंगे करेक्ट द स्पेलिंग्स आता है आपको, वो आपको रीडिंग वर्क ही रहेगा। देन आपके सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, एंटोनिम मतलब विपरीत शब्द जिसे कहते हैं, सिनोनिम यानी कि जो समान सब होते हैं, एक ही जैसे, जिसका मीनिंग होता है। तो सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, ये भी आपका रीडिंग वर्क है। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, वो भी आपका रीडिंग वर्क है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है इंग्लिश में। और फिर चाहे अगर आपको टेंस अगर आपको आ गए, तो फिर चाहे आपका कोई सा भी टॉपिक, जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि आपको एक टॉपिक आ जाता है जिसमें आपको बोला जाता है कि अरेंज करो, सेंटेंस आपको लिख रखे होंगे, अब आपको इनको सही से अरेंज करना है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, बताइए फर्स्ट पे कौन सा आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस टाइप का क्वेश्चंस भी आ सकता है। सेकंड क्वेश्चंस आपको आ सकता है कि पहचान करनी है कि कौन से टेंस का सेंटेंस है, वो भी आपको आ सकता है। फोर्थ, आपको तभी चेंज द वॉइस आप कर पाएंगे जब आपको टेंस आते होंगे, और तभी आप चेंज जो भी नरेशंस है तभी कर पाएंगे जब आपको टेंस आते होंगे। इसके अलावा मान लो एरर वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो उसे भी आप तभी ठीक कर सकते हैं जब आपको टेंस आते होंगे। टेंस आते होंगे तभी आप जो है अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी यूज कर पाएंगे। अगर वर्ब भी आपको लगानी है तो आपको पता होना चाहिए। सेकंड, अगर आपको प्रपोजिशन का भी यूज करना है तब भी आपको टेंस के पता ही होना चाहिए। तो मतलब जो टेंस है आपका, वो कहीं ना कहीं बेस है इंग्लिश का, आधार है इंग्लिश का। ठीक है, तो वो आपको आना बहुत ही जरूरी है। तो अभी तो हम जो स्टार्ट करेंगे, टेंस से ही करें या फिर आर्टिकल से करें, बताइए क्या करना है मैम स्टार्ट। टेंस बता दो। ओके, टेंस से करते हैं ना। तो टेंस वाला टॉपिक जो है आज से स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे तो मैंने ये पहले अपडेट कर दिया हुआ था, आपको करवा दी हुई थी, मैंने कहा भी था आपको कि उसको कंप्लीट करें, पर आप करते ही कहाँ है। आपको चाहे जितना मर्जी बोला जाए कि ये करो वो करो, आप जब तक आपको, मैं आपको जो है डंडा लेके पीछे नहीं भागूंगी तब तक आप नहीं करते हैं, चाहे जितना मर्जी बोल लो। चलिए, तो
टेंस के बारे में ही आज फर्स्ट टॉपिक टेंस ही कर लेते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया सिलेबस सभी ने? यस मैम। यस मैम। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, ये आपको पीडीएफ में मिलेंगे और आपने करने हैं। वैसे तो ये आपकी वोकैबुलरी पे ही डिपेंड करते हैं देखा जाए तो, क्योंकि ये स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होता कि कहाँ से आएगा। आप सिनोनिम एंटोनिम्स दुनिया भर के हैं, कुछ भी डाल देते हैं, वो एक नंबर के आपको कुछ भी आ सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड फिर भी आपने जो है एक बार रीड इनको जरूर करना है, पढ़ना जरूर है, ठीक है। और करेक्ट द स्पेलिंग हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कर पाए जो जिस टाइप की एग्जाम में आती हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हम ज्यादा से ज्यादा कर पाए। चलिए, अगर ये नोट कर लिया है तो हम टेंस का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं आज। टेंस जिसे आप काल कहते हैं, ठीक है। अब टेंस जो है वो होता क्या है एक्चुअल में? टेंस हमें बताता है एक्शन, एक्शन के बारे में बात करता है, यानी कि क्रिया के बारे में बात करता है। जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता चलता है कि कोई भी घटना है, कोई भी इवेंट्स है, वो कब घटित हुआ, ठीक है, वो कब घटित हुआ उसके बारे में हमें पता चलता है। मान लो मैंने कहा मैंने खाना खाया था, तो हमें पता चला कि खाया था मतलब पास्ट में हो गया, वो पहले हो चुकी है वो क्रिया, आपकी जो भी काम किया है मैंने वो पहले हो चुका है। या मैं कहती हूँ कि मैं भी पढ़ रही हूँ, तो इसका मतलब अभी वो जारी है। तो इस तरह से हमें टेंस से क्या पता चलता है? टेंस से हमें पता चलता है कि जो भी एक्शन हो रहा है उसके उस घटना के बारे में, जो भी इवेंट्स है आपका उसके बारे में पता चलता है कि वो कब घटित हुई। तो इसका अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डेफिनेशन, अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड टू शो व्हेन एन एक्शन हैपेंड। जो मैंने वो हिंदी में बोला वही सेम इंग्लिश में है। तो डेफिनेशन लिखनी है नहीं लिखनी है ये आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें हमें और क्या चीज पता होनी चाहिए, तो वो है वर्ब। अब हम वर्ब की बात करें तो वर्ब कितनी होती है, वर्ब की फॉर्म कितनी है? बताइए कितनी फॉर्म्स है वर्ब की? 3 forms of the verb. और बताइए कोई? 5 5 फॉर्म्स होती है। इंग्लिश में जो है 5 फॉर्म्स होती है वर्ब की। जैसे फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आईएनजी लग जाता है और फिफ्थ में एस या फिर ईएस लगता है, तो इसे फिफ्थ वर्ब की फॉर्म कहते हैं। और जिसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लग जाता है तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। तो आपको पता चल गया होगा कि 5 कौन कौन सी हुई, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, हमने कहा कि टेंस के बारे में कर दो नहीं सिर्फ। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब हमने कहा कि जो टेंस है उसको भी डिवाइड किया गया है 3 डिफरेंट कैटेगरीज में। टेंसेस जो है उनको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। अब कौन कौन सी कैटेगरी है वो? तो आपका पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, रुकिए पास्ट मत लिखिए, पहले प्रेजेंट लिखिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये ज्यादा अच्छा लगता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी, मुझे नहीं पता आपका बेस क्या है, लेकिन मैं 0 से ही समझाऊंगी आपको, ठीक है। चलिए, अब हमने कहा ये जो 3 कैटेगरी हैं इन्हें भी आगे डिवाइड किया गया है। हर एक कैटेगरी को जो है, हर एक कैटेगरी को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में, ठीक है। 4 पार्ट्स में हर एक कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। उसके बाद जो सब कैटेगरी होंगी उनको भी आगे डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। 4 के 50 रख लो।
5 तरह में। अब कौन कौन सी ये कैटेगरी है, इनकी सब कैटेगरी क्या रहेगी, फिर आगे क्या रहेगा वो देखते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि इसे डिवाइड किया गया है आगे भी। तो सबसे पहला इसकी कैटेगरी आती है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट भी बोल सकते हैं या फिर सिंपल, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये अभी हम टेंस ही देख रहे हैं, सेंटेंस की बात नहीं की मैंने भी, ठीक है। अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं काल की, अभी हमने वाक्य की बात नहीं की है। फिर है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। राइटिंग समझ आ रही है? यस मैम। Yes. ओके, ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन समझ आ जाएगी, इतना सा है। चलिए, प्रेजेंट को जो है हमने कहा 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडेफिनिट या फिर सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम इसी तरह से पास्ट में है, आप दोबारा से लिख लेना, मैं तो यहीं पे लिख रही हूँ, ठीक है। पास्ट में भी सेम है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। सेम फ्यूचर में है, फ्यूचर में भी सेम है। अच्छा, ये तो हमने बता दिया कि इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। अब क्या है कि जैसे आपका ये इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट को भी आगे कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। अब ये जो कैटेगरीज हैं इसको भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और चीजें देख लेते हैं बेसिक, जो आपको इसमें पता होनी चाहिए। टेंसेस को करने से पहले आपको कुछ चीजें जो है बेसिक पता होनी चाहिए, वो देख लेते हैं। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है जितना भी तक किया? यस मैम। Yes, ma'am. अब हम बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट तो इंग्लिश में जो है 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा नाम वगैरह आ जाते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ये भी 7 ही हुए, ये अपोजिट हो गए इसके। मी, अस, यू, ही का हिम, हर, बिल्कुल आराम से करवा रही हूं ताकि आपको समझ आ सके। इट और देम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, मैंने कहा था कि मान लो जैसे इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट की भी आगे सब पार्ट्स हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव sentences, negative sentences, then interrogative sentences, अब इंटेरोगेटिव में भी जो है आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी रहता है। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन वर्ड वाला। क्वेश्चन वर्ड में जो है WH से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि WH फैमिली मतलब है who, when, where, what वाले। और इंटेरोगेटिव में जो है जो भी सेंटेंस होता है वो स्टार्टिंग से ही शुरू होता है, जैसे क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं खा सकती हूँ, क्या मैं पेन ले सकती हूँ, आपका इस टाइप का आते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वर्ड में क्या आते हैं? तुम घर कब जाओगे,
इस टाइप के जो होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, क्वेश्चन वर्ड और इंटेरोगेटिव में। नेगेटिव में तो पता ही है कि नॉर्मल इसमें नहीं वाले वाक्य होंगे, ठीक है। अफर्मेटिव में सिंपल से वाक्य होंगे। तो इस जिस तरह से इंडेफिनेट के 4 पार्ट्स है, उसी तरह से आपके सेम उसी तरह से कॉन्टिन्यूअस के भी हैं। कॉन्टिन्यूअस के भी 4 पार्ट्स हैं। फिर परफेक्ट के भी इसी तरह से सेम पार्ट्स हैं। बस क्या होगा, नाम चेंज हो जाएगा। जैसे कॉन्टिन्यूअस लग गया तो इंडेफिनेट हट गया, तो कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस, कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस, कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाला। फिर ये हटा देंगे तो परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में अफर्मेटिव, परफेक्ट में नेगेटिव, इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। चलिए, क्लियर है सभी के माइंड में इतना सा मैप? यस मैम। टफ तो नहीं लग रहे हैं? नो मैम। ओके, आप जो है आप एक अच्छे से टेबल बनाइए। टेबल के जरिए जो है थोड़े से रूल्स देखते हैं। ये है आपका टेबल। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। टेबल से समझेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा। इस तरह से जो है आप टेबल बना लो एक। चलिए, तो ये बन गया टेबल। अब देखते हैं एक एक करके। ये आ गया आपका टेंस। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके सिंपल और इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, देन आपका कॉन्टिन्यूअस, देन परफेक्ट, देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब। अब कितने हैं यहाँ पे? 12 है। देखिए 3 और इधर को 4, 3 इंटू 4 12 हो गए। टोटल कितने हो गए? 12 हो गए हमारे पास। अब 12 में से एक लौता टेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है अफर्मेटिव में। जिसमें अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, वो कौन सा है? तो वो है प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है। और कौन से में? अफर्मेटिव में लगती है। इसके अलावा अब एक टेंस ऐसा है जिसमें हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर चाहे उसका कोई सा भी सेंटेंस दे रखा हो, तो वो है आपका परफेक्ट। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो तब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट हो तब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट हो तब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है। क्लियर है इतना? ये दो चीजें क्लियर हुई। सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ यूज होती है? यस मैम। ओके, इसके अलावा जितने भी यहाँ पे और हैं उनमें सब में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेसिक आइडिया दे रही हूँ ताकि आप वर्ब की फॉर्म को कभी ना भूलें, क्योंकि हम ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं वर्ब की फॉर्म में, ठीक है। बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। लेकिन परफेक्ट ऐसा है, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। और पास्ट जो है, पास्ट इंडेफिनिट जो है, उसका जो अफर्मेटिव होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये पहचान है। हम वर्ब की फॉर्म से ही पहचान करते हैं कि कौन सा टेंस है। एक वर्ब की फॉर्म होगी, दूसरा आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वर्ब की फॉर्म और साथ में आपकी हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो हमें मदद करती हैं जानने के लिए कि कौन से टेंस का
सेंटेंस है। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे हम आपने बचपन से हिंदी में पढ़ ही रखा है जैसे कि पहचान क्या क्या होती है। प्रेजेंट में आप सभी को पता है से रिलेटेड बात होंगी, ठीक है। और पास्ट में क्या होता है, था से रिलेटेड बातें होती है। और फ्यूचर में क्या है, गे से रिलेटेड, यानी कि जाएगा, जाएगी, गागेगी से रिलेटेड बात होती है। ठीक है, करेगा, खाएगा, पिएगा, जो भी है। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट में, यहाँ पे कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, क्या क्या पहचान होती है। या तो जैसे अगर अफर्मेटिव है तो एस या ईएस में से एक चीज लगी होती है। ठीक है, जो आपका इंडेफिनेट होगा उसमें हम बात करेंगे एस या ईएस की हेल्पिंग वर्ब में। फिर कंटिन्यूस की पहचान के लिए हेल्पिंग वर्ब रहती है इज, आर, एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। परफेक्ट में पहचान रहती है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज और हैव, ये आपके हेल्पिंग वर्ब है। इसे रहने दीजिए आप अभी। इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट की। तो पास्ट में जो पहचान होती है पास्ट इंडेफिनिट की, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। साथ में अगर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि आपको इंटेरोगेटिव है, तब क्या हो जाता है, डिड लगा होता है। अच्छा, यहाँ पे बता देती हूँ, अगर आपका प्रेजेंट इंटेरोगेटिव में है तो क्या होता है, डू और डज लगता है, ये पहचान है, और इधर डिड हो जाता है। इसके बाद पास्ट कंटिन्यू की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है वॉज या वर। ये टेबल जो है माइंड में बैठ जाना चाहिए अच्छे से। पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैड ओनली। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल लगा होता है हेल्पिंग वर्ब। इन्हीं से हम पहचान करते हैं कि कौन सा टेंस है। उसके बाद है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यू में हेल्पिंग वर्ब है विल बी, शैल बी। विल बी, शैल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आपको पता ही है। फ्यूचर परफेक्ट में विल और शैल के साथ या तो हैव लगा होगा, या तो विल होगा, विल हैव, या फिर शैल हैव लगा होगा। तो ये टेबल जो है अच्छे से बना लो इतना। इसके बाद फिर हम डिटेल वाले रूल्स देखेंगे, लेकिन पहले रफली आपको ये आना चाहिए। अगर ये आ गया तो आपको नेक्स्ट रूल जो है वो बहुत ही इजी वे में अपने आप ही आ जाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं लगा आपको पता कि वर्ब की फॉर्म कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तब प्रॉब्लम हो सकती है आपको। चलिए, क्लियर है इतना? यस मैम। Yes, ma'am. नोट कर लिया सभी ने या कर रहे हो अभी? कर लिए मैम। ओके, तरफ कर दो इसे। स्क्रीनशॉट Yes, भी ले ma'am. सकते हैं, वैसे जूम में स्क्रीनशॉट हो जाता है। लेकिन हाँ, एक बात का और ध्यान रखना कि जब भी आप ऐप यूज करते हैं तो उसमें रिकॉर्डिंग वाला कुछ भी मत लगाना, ठीक है? क्योंकि अदरवाइज आप जो है ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाते हैं। फिर मत बोलना कि हम ब्लॉक हो गए। अगर आप ऐप में किसी भी तरह का कोई भी ऐसा ऐप रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं उसमें, उस ऐप से, तो ऑटोमेटिकली आप ब्लॉक हो जाएंगे, फिर ऐप नहीं चलेगी आपकी। तो फिर मुझे दोष मत देना, पहले बता रही हूँ। चलिए, अब हमने कहा कि जो आपका प्रेजेंट है वो सिंपल भी होता है और इंडेफिनिट भी होता है। तो सिंपल और इंडेफिनिट होने का मतलब एक नहीं है, बल्कि उनमें क्या है, डिफरेंस है। तो पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड, सेकंड क्या बताया था मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट की।
2 क्लासेस बहुत सारे बच्चों की इकट्ठी है, तो ये वाली क्लास मैं 40 मिनट की लगाऊंगी, बीच में आपको ब्रेक दूंगी, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास आप लगा सकें अच्छे से। अच्छा, अब सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट बात करता है स्टेट की। स्टेट मतलब अवस्था, अवस्था की बात करता है। अब इसमें किसी भी तरह के एक्शन की बात नहीं होती है, नो एक्शन। इसमें हम क्रिया की बात ही नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम बोलते हैं क्रो इज ब्लैक, हम बोलते हैं क्रो इज ब्लैक। अब हम सोचेंगे कि इज लगा है लेकिन आईएनजी तो लगा नहीं है ना, कौवा काला है तो इज तो लगा है लेकिन आईएनजी तो है नहीं, अब ये कौन सा हुआ भाई? हम भी कई बार सोच लेते हैं कहीं गलत लिखा है। हम कहते हैं आई एम इनोसेंट, आई एम इनोसेंट, तब भी हम क्या बोल देते हैं कि एम लगा है लेकिन आईएनजी लगा है, कहीं गलती तो नहीं है। तो वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन वो कौन से है? सिंपल प्रेजेंट है। अब सिंपल प्रेजेंट बात क्या करता है? जो सिंपल प्रेजेंट होता है वो 3 चीजों की बात करता है। सिंपल प्रेजेंट में हम 3 चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्वालिटी की, इसमें बात की जाती है क्वालिटी की, यानी कि विशेष क्वालिटी बताने के लिए, विशेषता बताने के लिए। तो इसमें रूल हो जाता है क्वालिटी का, सब्जेक्ट दे रखा होता है इज, आर, एम, प्लस आपको अदर वर्ड्स दे रखे होते हैं। सेकंड, इसमें हम बात करते हैं पोजीशन की, पोजीशन बताने के लिए, या फिर पोजीशन को आप पोजीशन भी लिख सकते हैं। इसमें रूल हो जाता है सब्जेक्ट, हैज, हैव में से एक, और अदर वर्ड्स दे रखे होते हैं। देन थर्ड हम बात करते हैं कंडीशन को बताने की, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करूंगा, कई बार बोल देते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं इफ दे रखा होता है, फिर हमें या तो कंडीशंस दे रखी होती है, फिर हमें दे रखा होता है विल, देन आपके जो भी आपकी बेस वर्ब है वो दे रखी होती है, और अदर वर्ड्स आ जाते हैं आपके। तो इसमें हम 3 ही चीजों की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा क्वालिटी की बात करेंगे। इसमें हम वर्ब का यूज नहीं करते हैं, वर्ब का मतलब है एक्शन, तो वो हम वर्ब जो है इसमें नहीं दे रखी होती है किसी भी तरह की। अभी हम देखेंगे आगे। मैंने यहाँ बेस वर्ब क्यों लिखा है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स ही आएंगे, ठीक है, अदर वर्ड्स लिखिए यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक करके एग्जांपल्स देखते हैं इनके, कि क्वालिटी से रिलेटेड मैंने अभी लिखा था आई एम इनोसेंट। हम क्या बता रहे हैं? अपनी क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि मैं इनोसेंट हूं, ठीक है। तो एम लगा है, ये देखिए, सब्जेक्ट आई आ गया आपका, एम आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, और इनोसेंट जो है वो अदर वर्ड्स आ गया आपके। या मैं यहाँ पे लिखूं गोल्ड इज येलो, गोल्ड इज येलो, तो ये भी क्या है? क्वालिटी है, गोल्ड की क्वालिटी। गोल्ड सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब, और येलो जो है वो आपके अदर वर्ड्स। तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटी की। क्लियर है सिंपल प्रेजेंट में क्वालिटी की बात? Yes, ma'am. कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ ना आया हो? सभी को क्लियर है? यस नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। सेकंड हमने कहा, यहीं पे बता देती हूँ ना, सेकंड हमने कहा पोजीशन या पोजीशन की बात करते हैं। तो जैसे हम कई बार बोल देते हैं पोजीशन की अगर बात करनी हो या पोजीशन की, हम बोल देते हैं यू हैव अ बुक, या आई हैव अ पेन, यू हैव अ बुक, एक्सेट्रा, इस टाइप के जो भी आते हैं। यू आपका सब्जेक्ट आ गया, हैव आपका जो है हेल्पिंग वर्ब आ गया, और ये आपके अदर वर्ड्स आ गए, ठीक है। तब भी हम यहाँ पे देखते हैं हैव दे रखा है, लेकिन आगे कोई वर्ब की फॉर्म तो है ही नहीं,
तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी ऐसा होता है तो इसका मतलब सिंपल उसकी बात की गई है, सिंपल प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद थर्ड हमने कहा कंडीशंस होती हैं। थर्ड हमने कहा था कंडीशन से रिलेटेड है। तो कंडीशन में एग्जांपल में लिख लेते हैं एक, if it rains I will stay at home। तो यहाँ पे कंडीशंस है, अगर बारिश होती या होगी तभी मैं घर पे स्टे करूंगा। तो ये क्या है, यहाँ पे कंडीशंस दे रखे इफ के साथ। इफ आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भी देख रहे हैं, विल भी लगा हुआ है, अदर वर्ड्स भी आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पे तीन चीजों की बात करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट में। अब फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अब कल ही देखेंगे, अभी फिलहाल इतना ही देखते हैं क्योंकि फर्स्ट डे भी है आपका, और ऐसा ना हो कि ओवरडोज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे हम धीरे से करेंगे लेकिन समझ आ जाने चाहिए अच्छे से सारे के सारे, तभी बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि क्लास लगाते जाओ समझ कुछ आ नहीं रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक है। तो चीजें करो लेकिन आराम से करो। चाहे सिलेबस की आप टेंशन मत लो, सिलेबस अगर मैं चाहूँ तो मैं 10 टॉपिक 10 दिन में भी खत्म कर सकती हूँ, 5 दिन में भी खत्म कर सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने तो इसको पता नहीं कितनी बार करवा दिया होगा इन चीजों को, तो मेरा तो फ्लो काफी स्पीड में भी है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं मेरे साथ, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा धीरे ही चले हम। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि मैम तो भागे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी को साथ लेकर ही चलना है, और सभी को साथ तभी लेकर चल सकते हैं जब हम धीरे चलेंगे। और जब धीरे चलेंगे तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि अच्छी स्पीड बन जाएगी, है ना। कहानी सुनी होगी ना कछुए वाली, एक जो धीरे चलता था लेकिन विनर लास्ट में वही होता था। तो आराम से करिए लेकिन अच्छे से करिए। चलिए, आज की क्लास सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? No, ma'am. ओके, तो चलिए इस क्लास को मैं ये डिस्कनेक्ट करती हूँ। नेक्स्ट क्लास हिंदी वालों की है 7 बजे, तो 7 बजे का लिंक आपको जो है नया लिंक मिल जाएगा, ठीक है। Ma'am, I want to ask something. बोलिए। मैम मेरी वो 5 to 6 वाला इशू सॉर्ट आउट हुआ कुछ? मंडे तक ही लगेगा पता अभी, क्योंकि सारे जो स्लॉट है वो सारे बुक है अभी तक ना। मैंने आज का डे भी जो है मॉर्निंग का ही निकल पाया है, इवनिंग में शायद आज की क्लासेस नहीं होंगी, ऑलरेडी सारे स्लॉट बुक है। तो मैं देखती हूँ, ट्राई कर मैम मैं आई रिक्वेस्ट कि आप इंग्लिश की क्लास रख लो भले ही किसी उस टाइम में। टीचर्स के साथ। अदर टीचर्स की क्लासेस होती है तो उनके फिक्स टाइमिंग होते हैं, तो थोड़ा सा वो इशू है। बट मैं करती हूँ ट्राई, अगर 7 बजे वाली क्लास मैम 5 बजे ले लेंगे तब हो जाएगी वो, ठीक। चलिए मैं करूंगी कोशिश उसकी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। चलिए तो डिस्कनेक्ट कर रही हूँ क्लास को।